हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल इन वन। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे वो टॉप 10 क्वेश्चन क्लियर किए थे, जो एयरफोर्स अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम अगले टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कॉस 150 का मान ज्ञात करें। कॉस 150 का मान ज्ञात कैसे करेंगे? अब हमें ये दे रखा है कॉस 150, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस 60, क्योंकि 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा होता है हमारा माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस के 60। अब साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हल हुआ। तो कॉस 150 का मान क्या होता है? माइनस के √3/2। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। इसका मान कैसे ज्ञात करना है? अब इसके लिए हमें टेबल वाले जो मान हैं वो याद होने चाहिए। तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका वर्ग चढ़ा है तो वर्ग चढ़ा दीजिए, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। इस पर वर्ग चढ़ा है, वर्ग चढ़ा दीजिए, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 का वर्ग चढ़ा दीजिए, माइनस कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। इस पर वर्ग चढ़ा है तो इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए। ओके फ्रेंड, अब क्या कर सकते हैं कि 1/2 का होल स्क्वायर ये है, ये प्लस का है, और 1/2 का होल स्क्वायर ये भी है और ये माइनस का है, तो इससे से काट दिया। फिर √3/2 का वर्ग ये है प्लस का, और √3/2 ये स्क्वायर है माइनस का, इससे ये कट गया। तो आंसर क्या आया? 0। ओके फ्रेंड्स, चलिए इससे अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइन 15/कॉस 65 का मान ज्ञात करें। इसका मान कैसे ज्ञात करना है? तो हमारे लिए सबसे पहले साइन 15 ऐसे ही लिख लीजिए। कॉस 65 इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो 65 ही शेष बचेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो साइन 15 कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमने साइन 15 कर लिया, साइन 15 से साइन 15 कैंसिल, क्या बचा? 1। इसका आंसर 1। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि साइन 70 प्लस कॉस 40 बटे कॉस 70 प्लस साइन 40 का मान ज्ञात करें। इसका मान क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हल करते हैं कि साइन 70 को चेंज कर लीजिए। साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 ही बचेगा। आगे हम कॉस 40 को कॉस 40 ही लिखा रहने दो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे कॉस 70 इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। सॉरी, इसको चेंज कर लो।
तो 70 को हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 ही बचेगा, और यहाँ पर साइन 40। ओके, अब आगे क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 20 प्लस कॉस 40 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा साइन थीटा, तो ये साइन हो जाएगा प्लस साइन 40। अब क्या कर सकते हैं, ये साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बन चुका है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, आगे ऐसे ही नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे फॉर्मूले हमने पुट कर दिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि 2, अब कॉस 40 और 20 हमारे 60 अपॉन 2, और ये कॉस 20 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से अगर 20 घटाएंगे तो 20 ही बचेगा। आगे ऐसे ही इसे 2 साइन 40 और 20 कितना हो गया 60, तो साइन 60 अपॉन 2 और कॉस 20 अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से 2 काट सकते हैं, कॉस 20 अपॉन 2 कॉस 20 अपॉन 2, इससे ये पूरा का पूरा भाग ये कट जाएगा। अब क्या बचा आगे बचा हमारा कि कॉस 60 अपॉन 2। अब कॉस 60 को हम काट सकते हैं 2 से, तो ये बचेगा कॉस 30 अपॉन, अब साइन 60 इसे भी काट सकते हैं 2 से, तो साइन 30। अब कॉस 30 अपॉन साइन 30, ये बन गया कॉट 30। ओके, अब कॉट 30 का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉट 30 का मान होता है √3, तो इसका मान निकला √3। ओके फ्रेंड्स, तो कॉट 30 का मान √3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 75 का मान ज्ञात कीजिए। tan 75 का मान ज्ञात कैसे करना है, tan 75, और tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, क्योंकि 45 और 30 को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। ओके, अब ये फॉर्मूला बन चुका है tan a प्लस v। अब tan a प्लस v का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ओके, अब tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है, प्लस tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 45 का मान 1, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3। ऐसे ही नीचे √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3।
इसमें √3 से √3 कट जाएगा। आगे इसमें क्या बचेगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये हो गया हमारा आंसर इसका। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है हमारा tan 15 और tan 45 tan 65 का मान क्या होगा। इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए tan 15 है, इसे ऐसा ही लिख लीजिए tan 15, tan 45 इसे ऐसा ही लिख लीजिए, और tan 65 इसे चेंज कर लीजिए। tan 65 को हम 90 - 15 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में से 15 घटाएंगे तो 65 ही बचेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो tan 15 और tan 45 और tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, यानी cot 15 हो जाएगा। ओके, अब tan 15 है, tan 15 को हम 1 cot 15 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे 1 में लेके आएंगे तो ये cot में आएगा। इंटू tan 45 का मान क्या होता है 1 और cot 15। ओके, अब cot 15 से cot 15 कट जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/2 एवं tan बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी बताया था कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा और tan बीटा। अब tan अल्फा प्लस बीटा इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। tan अल्फा का मान क्या है 1/2, यहाँ लगा दीजिए, प्लस tan बीटा का मान क्या है 1/3, यहाँ लगा दीजिए, अपॉन 1 - tan अल्फा का मान 1/2 और tan बीटा का मान 1/3। आगे इसमें क्या कर सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 6 एलसीएम आएगा इसका, 2 इधर जाएगा, वो 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 3 + 2 अपॉन, अब 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तो 1 - 1/6। अब क्या कर सकते हैं इसमें, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घटा देंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 आएगा। अब 5/6 और 5/6 इससे ये पूरा का पूरा कट गया, यानी tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा बनेगा 1। अब tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 45, क्योंकि 1 किसका मान होता है tan 45 का। अब tan से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 ... tan 89 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम tan को 90 - 89 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 89 घटाएंगे 1 बचेगा,
ऐसे ही tan 90 माइनस 88, क्योंकि 90 में से 88 घटाएंगे 2 बचेगा। ऐसे ही tan 90 माइनस 87, क्योंकि 90 में से 87 घटाएंगे 3 बचेगा। ऐसे ही tan 90 माइनस 86, क्योंकि 90 में से 86 घटाएंगे 4 बचेगा। डॉट 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 tan 89। ओके फ्रेंड, चलिए तो tan 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा cot थीटा। ओके, ये भी बन जाएगा cot थीटा, ये भी बन जाएगा cot थीटा, और ये भी बन जाएगा cot थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही इसे tan 89, अब हम cot 89 है इसे 1/tan 89 लिख सकते हैं। इसे भी 1/tan 88 लिख सकते हैं। इसे भी 1/tan 87, और इसे भी 1/tan 86, डॉट 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 tan 89। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि tan 89 से tan 89 कट जाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर tan 89 आया है, तो इससे पहले वाला जस्ट पद tan 88 आया होगा। जो tan 88 होगा वो tan 88 से कट जाएगा। इससे जस्ट पहले tan 87 आया होगा, तो tan 87 से कट गया होगा। ऐसे ही जस्ट इससे पहले tan 86 आया होगा, तो इससे ये tan 86 कट गया होगा। इस तरह से कटते 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 इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा इसका आंसर आएगा 1। यह क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स अक्सर करके पूछ लेता है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अंदर इसके अंडर रूट के इसमें कंजुगेट का यानी संयुग्मी का, हर के संयुग्मी का गुणा कर लेंगे। अब हर का संयुग्मी क्या होता है कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा का नीचे गुणा कर दिया। अब इससे क्या होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हमारा ये होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। ओके, अब देखो इसमें इस पे स्क्वायर लगा है और अंडर रूट है ऊपर, तो कट जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर चढ़ेगा तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा अलग लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा अलग लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि ये हमारा फार्मूला बन चुका है a माइनस वी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बना ही रहेगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस लगा लिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है
सॉरी यहाँ पर 10, सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो रही है, क्या बात है, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है क्या है। तो हाँ सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ओके फ्रेंड, ये हो गया, हमने इसका होल वर्ग खोल दिया। अब इसमें क्या होगा कि प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1 और 1 2 tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 बाहर ले सकते हैं इसमें, तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर ये है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो एयरफोर्स अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति के। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम और टॉप 10 जो क्वेश्चन हैं वो लेके आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को हम ख़त्म करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये हमारे जो टॉप 10 ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे वो कैसे लगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।